टुडे इज़ 21 फेब और आज की ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी आप लोगों ने जो मुझसे कमेंट्स पूछे थे उनके रिप्लाइज़ के लिए। तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है ये वीडियो। पहला, कुछ क्रिटिक्स जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस नहीं, एक तरह से गालियाँ थी वो। दूसरा, टेक्निकल डाउट्स जो आपने पिछली वीडियो में मुझसे पूछे हैं। और तीसरा, जनरल डाउट्स। ये दोनों मैं एक साथ कवर करूँगा। पहले एक दो इनकी बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो पूछा गया या गाली दी गई वो ये था कि आपने जो मतलब कुछ ऐसी लैंग्वेज थी उस कमेंट की कि योर टेस्ट सीरीज़ इज़ शिटी और टेस्ट सीरीज़ के नाम पे कुछ भी बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों का, ऐसा कुछ। तो इसके जवाब में बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट सीरीज़ थी इसके अंदर मैंने 10 टेस्ट आपको दिए थे और सभी टेस्ट डेट वाइज मैंने अरेंज किए थे आपके लिए। और इसमें मैंने इंक्लूड किए थे आई गेस 8 कोचिंग सेंटर्स के टेस्ट। तो सबसे पहले ये टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं बनाई, ये 8 कोचिंग सेंटर्स ने बनाई है। उनके टेस्ट मैंने अरेंज करके आपको दिए थे ताकि आप ईज़िली दे सको। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने फ्री में प्रोवाइड कराई है तो मैं कचरा कुछ भी दे दूँ आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्री में प्रोवाइड करा दी तो कोई ऐसा बड़ा एहसान नहीं किया। मुझे जहाँ से मिली मैंने अरेंज करके बस आपको दे दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज़ बनाई है ये 8 कोचिंग सेंटर्स ने बनाई है, जिसमें से 2 नाम मेडिजी और आईओएस मास्टर, जो कि देश की सबसे बड़ी कोचिंग आज के टाइम पे है। ठीक है, ऑल्दो वो बहुत बेकार टेस्ट बनाती है, ये मैं खुद मानता हूँ, क्योंकि एसएससी का लेवल मैच ही नहीं करता वो, और डिमोटिवेशन ही हो जाता है बच्चों को उससे। लेकिन हाँ, जो बाकी के कोचिंग सेंटर हैं अच्छी टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं, और इस देश में यही हैं जो टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं, वो सब मैंने आपको अरेंज करके दे दी। तो अगर आपको वो टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं लगी तो यहाँ पे गाली देने की जगह आप, वैसे तो गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको 8 कोचिंग के नाम पता ही होंगे उनके, आप वहाँ जाके अपना जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो आप उनको बता सकते हो कि आपकी टेस्ट सीरीज़ में ये दिक्कतें हैं। मैंने तो बस सबके टेस्ट अरेंज करके आपको दे दिए, ठीक है, ताकि आप टेस्ट दे सको जिनके पास टेस्ट सीरीज़ नहीं थी। हाँ, अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल कि मैंने एक टेस्ट नंबर 4 मतलब डे वाइज में अपलोड करता हूँ, मतलब फिर मैंने एक साथ ही अपलोड कर दिए थे। तो टेस्ट नंबर 4 जो मैंने अपलोड किया, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी साथ में थे, तो मैंने अपलोड किया तो क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन मैच नहीं हुआ उसके अंदर। आपने करीब रात मैंने अपलोड किया था तो सुबह तक करीब 10-15 बच्चों ने वो टेस्ट दे दिया था, उसका क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन अलग था। मैं बिल्कुल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझसे वो हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आप लोगों की। लेकिन इंसान हूँ, हो जाती है गलती, माफ़ी भी मांग रहा हूँ उस चीज़ की, ठीक है। तो सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था वो तो मुझे नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मैंने फिर इस सॉल्यूशन का दूसरा क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया वहाँ पे। आई होप आपने वो दे दिया होगा। अब क्या हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन पेपर था इसका सॉल्यूशन मैंने बोला कि हाँ मैं कर दूंगा अपलोड, मतलब मुझे खुद से ही लिखना पड़ेगा टाइम बना के निकाल के, लेकिन टाइम की इतनी शॉर्टेज है, या तो जब टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। मैंने 19 तारीख का बोला था कि 19 तारीख को मैं उसके सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करूँगा, लेकिन 19 को एग्ज़ाम देते ही मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी ब्रह्मास्त्र, जो आपने बहुत पसंद की, थैंक यू सबसे पहले तो उसके लिए। और मुझे खुशी और ज़्यादा तब होगी जब जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है उसको आप जब आप फॉलो करोगे, तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी 100% CPWD मिल जाएगा आपको, क्योंकि सारा खेल रिवीजन का ही है, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। और आखिरी के एक हफ्ते में आपने वैसी प्रैक्टिस कर ली जो मैंने उस वीडियो में बताई है आपको, सही में आपका CPWD निकल जाएगा। तो उस दिन मैं आके या तो इसके सॉल्यूशन लिखता या फिर मैं वीडियो बना देता। तो फिर से बोल रहा हूँ कि हाँ, गलती मुझसे हुई थी। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ वो जो आपने 17-18 क्वेश्चन लिखे थे उसमें से ऐसा होगा 50% थ्योरी होगी, मतलब मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, आपको लगता है कि वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वो सवाल 7-8 सवाल, तो मैं आपसे पर्सनली डिस्कस कर लूँगा उन सवालों को। लेकिन सही में बिल्कुल भी टाइम नहीं है जो मैं दोबारा से सॉल्यूशन लिखूँ उनके। मैं हाँ, एक बार पर्सनली ऑन कॉल में डिस्कस कर लूँगा आपसे, अगर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मैं ये कहूँगा कि अभी इन सब में मत पड़ो, इतने क्वेश्चंस हैं आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। अगर यही सोचते रह जाओगे कि हाँ उनका ही सॉल्यूशन मिल जाए, तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही होगा। मैं डिस्कस कर भी लूँगा एक बारी के लिए, क्योंकि मुझसे गलती हुई थी उसके अंदर, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ। आगे चलते हैं। तीसरा, क्रिटिक तो नहीं, लेकिन हाँ एक सवाल आता है मेरे पास नॉर्मली टेलीग्राम के ऊपर
कि अब तो मेरे एग्ज़ाम जो हैं ख़त्म हो गए हैं या फिर अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो अब मैं आपको डेली गाइड कर दूँ एसएससी जेईई प्री के लिए। तो ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, आपके लिए भी एप्लीकेबल है ये। जब तक आपके घर पे आपका कॉल लेटर ना आ जाए, तब तक बिल्कुल मत मानना कि आपका सिलेक्शन कहीं पे हुआ है, या फिर आपको प्रिपरेशन उससे पहले तो नहीं छोड़नी है। ये मैं आपको सभी एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ। आपका अब एसएससी जेईई वाला एग्ज़ाम कितना भी अच्छा हो जाए, उसके रिज़ल्ट में अगर जो 6-7 महीने भी लगेंगे, तब भी आपको ये 6-7 महीने पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसका एक लाइव एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। पिछले साल अप्रैल में यूकेपीएससी एई का मेरा एग्ज़ाम हुआ था, और बहुत ज़्यादा बढ़िया एग्ज़ाम हुआ था क्योंकि इसके 5 पेपर थे, और मैंने बहुत तमीज़ से सभी की तैयारी बहुत अच्छे से की थी। ठीक है, इसमें जीएस था, इंग्लिश था, हिंदी था, टेक्निकल भी था। तो सभी की मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी कि मुझे पता था कि इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। मैंने आंसर कीज़ से मैच किए, तो मेरे 781.25 मार्क्स थे 1020 में से, और मुझे पता था 100% इसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद करता रहा मैं थोड़ी बहुत ही तैयारी, लेकिन फिर मैंने आपको गाइड किया 3 महीने के लिए लगातार, और वो 3 महीना ऐसा था कि हर एक दिन मैं आपको गाइड करता था कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। जब मुझे टाइम तो उस टाइम पे था ही मेरा, क्योंकि मैं सोच चुका था कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब कंटेंट वाली वीडियो थी कि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आती थी, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो भी बना देता था। और ये मैं 3 महीने तक मैंने आपके लिए किया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे ये सब करके। इवन ये समझो कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, आईसीयू में थे वो, तब भी मैंने वीडियो तो नहीं बना पाया मैं तब, लेकिन हाँ, मैंने पोस्ट के ज़रिए आपको डेली में आपको काम देता रहा कि आपको आज ये करना करना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन ना रुके। आपका जब एग्ज़ाम था एसएससी जेईई का, एसएससी जेईई वाले दिन से एक दिन पहले तक भी मैंने आप लोगों को गाइड किया है, क्योंकि उस टाइम पे टाइम था मेरे पास। और लेकिन हाँ, ये नहीं पता था कि अगर हम एग्ज़ाम दे देते हैं, जब तक कॉल लेटर नहीं आता तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। और ये बात अब मुझे महसूस हुई है, इसलिए मैं बिल्कुल भी अब टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो मैं आप लोगों के लिए गाइड कर देता हूँ यहाँ पे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उससे, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मुझे भी सही में बहुत अच्छा लगता है। तो शॉर्ट में बता देता हूँ आपको ये चीज़, कि डेली मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँ गाइडेंस की, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एसएससी जेईई मेंस के लिए भी मैंने इसलिए वीडियो बनाई, ऑल्दो मेरे एग्ज़ाम थे अभी बीच में। सिर्फ उसका रीज़न ये था कि 3 महीने में आपको गाइड किया था, और उसकी वजह से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए आपको। आपका अगर जो मेंस सिर्फ गाइडेंस की वजह से नहीं रुकना चाहिए, तो इसलिए मैंने पूरी बेस्ट अपनी कोशिश की आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए मेरी अभी वीडियो आती है मेंस के लिए। तो टू द पॉइंट अगर जो मैं आपको बताऊं, डेली गाइडेंस अभी तो नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ, वीकली मैं वीडियो बना सकता हूँ एसएससी जेईई प्रीलिम्स वालों के लिए। और जब तक वीडियो नहीं आ रही है, तब तक पहली बात तो डिपेंड मत रहो कि मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपकी पढ़ाई होगी। बाकी अगर जो आप थोड़ा यूज़ टू हो चुके हो इस चीज़ के, तो अगर आपको सिर्फ एक एक डायरेक्शन चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है एसएससी जेईई के लिए। उसके अंदर डे 1, डे 2, डे 3 करके ऐसे डे 90 तक वीडियोस हैं। बस उसके अंदर डेट चेंज है, आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। तो आप अगर करना चाहते हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा, एज़ पर माई जैसे मेरे पास टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं अभी अभी नहीं कर सकता आपको डेली गाइड। लेकिन हाँ, 1 मार्च से देखते हैं, अगर सही रहा तो वीकली हम वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल, थोड़ी काम की बातें कर लेते हैं। टेक्निकल डाउट्स और जनरल डाउट्स। टेक्निकल डाउट्स पे आते हैं। अच्छा, एक और सवाल। आप लोगों ने मुझे बहुत विशेस दी, गुड विशेस दी ईएससी के एग्ज़ाम के लिए, और बाद में एक फैमिली मेम्बर की तरह आपने मुझसे पूछा भी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो सही में बहुत अच्छा लगा इतनी सारी विशेस देख के। तो मैं अपनी रिपोर्ट बता देता हूँ आपको, जो मैंने 19 तारीख को ईएससी का एग्ज़ाम दिया है अपना। सिविल इंजीनियरिंग में मेरे 197.33 मार्क्स आ रहे हैं आईएएस मास्टर की के अकॉर्डिंग। और जीएस के अंदर उतना अच्छा नहीं हुआ मेरा, तो 65.34 मार्क्स आ रहे हैं 200 में से। तो टोटल मेरे 262.67 मार्क्स हैं 500 में से। मैं इतना होप कर रहा हूँ कि हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस की मैं लिखने की तैयारी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। बाकी रिजल्ट देखते हैं, जो भी होगा एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, टेक्निकल और जनरल क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन एक्टिव अर्थ प्रेशर का पूछा गया है। उसमें क्या है, जब क्ले वाला केस आ जाता है आपके पास, और वहाँ पे एक्टिव की बात करते हैं, तो आपके पास जो डायग्राम बनता है कुछ ऐसा बनता है। अब इसके अंदर दो केसेस आते हैं। पहला,
कि आपके पास टेंशन क्रैक डेवलप हुआ है, दूसरा टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हुआ है। अगर टेंशन क्रैक डेवलप हो गया मतलब ज़मीन वो दीवार से छूट गया वो, तो यहाँ से जो ऊपर वाला सारा होगा ये ख़त्म कर दो, ये सिर्फ ये आपके पास ट्रायंगल बचेगा। इस ट्रायंगल के हिसाब से आप इसके अंदर थ्रस्ट और प्रेशर निकाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे कि आपके पास ये ट्रायंगल अब बचा है, आपके पास टोटल हाइट आपके पास h थी, आप यहाँ से z नोट निकाल लोगे और पूरी हाइट में से इसको माइनस कर दोगे, ये आपके पास आ जाएगा h माइनस जेड नोट। ठीक है, और ये आप यहाँ पे निकाल ही सकते हो k गामा z माइनस 2c अंडर रूट के ए से, तो आपके पास ये भी आ जाएगा। तो हाफ इंटू दिस, मान लो ये x है, x/2 इंटू h माइनस जेड नोट, ये आपके पास थ्रस्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं कि अगर टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हुई है, अगर टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हुई है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों केस में आएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि जो ये वाला जो पार्ट होगा बिल्कुल इतना ही पार्ट यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस खत्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये ट्रेपेजॉइड टाइप की चीज़ बचेगी। अब यहाँ तक कैसे पहुँचोगे आप, ये जेड नोट होगा तो ये भी जेड नोट होगा, तो आपके पास जो हाइट बचेगी वो बचेगी टोटल h माइनस 2z नोट। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास प्रेशर है, ये वाला प्रेशर आप निकाल सकते हो। ये वाला प्रेशर कौन सा होगा, ये वाला प्रेशर यही वाला प्रेशर होगा, -2c ही वाला ये वाला प्रेशर होगा यहाँ पे। तो 2c यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे ये वाला प्रेशर है, इसका सिंपल एरिया निकाल लोगे आप तो आपके पास थ्रस्ट आ जाएगी। ये दो केस है, इस तरह से आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि पेन कौन सा यूज़ करना है। तो देखो ऐसी डायरेक्शन मैंने तो कहीं देखी नहीं है कि पेन के ऊपर बोली गई है, बाकी अगर आपको चूज़ करना है तो अब तक जो बच्चे यूज़ करते हैं वो है बॉल पेन यूज़ करते हैं, ब्लू बॉल पेन। ठीक है, आप ले जा सकते हो ब्लैक भी, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा कि आप पेन चेंज कर करके लिखो वहाँ पे। तो ब्लू बॉल पेन ले जाओ, पेंटोनिक ख़रीद लो, बहुत अच्छा चलता है, उसके हिसाब से कर सकते हो। जेल के लिए मुझे कोई डायरेक्शन नहीं पता है, अगर आपको भी नहीं पता है डायरेक्शन तो बेटर है कि आप बॉल पेन से ही तैयारी कर लो। आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि मैंने जो आपके लिए विंडो वाला स्केड्यूल बताया है उसके अंदर एक एक विंडो के अंदर आरसीसी है, हाईवे है और शायद इरिगेशन भी है। इस और उसमें क्या है 90 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको डिज़ाइन के ही करने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 15 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं डिज़ाइन में ही। ठीक है, 4 डिज़ाइन कैसे होंगे और ये क्वेश्चन कैसे होंगे 90 मिनट में। तो अगर आप एग्ज़ाम का सोचो तो एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे मिलेंगे और उस 2 घंटे के अंदर आपको शायद 17 से 18 क्वेश्चन करने होंगे। 16 से 18-19 क्वेश्चन तक आ जाते हैं लगभग पार्ट्स मिला के। तो आपको 2 घंटे में 17 से 18 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 90 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। आई मीन टू से 1.5 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, वहाँ पे तो आपको ज़्यादा ही करने हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आप वो कैसे करोगे। सिंपल सी बात है, अभी नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको अभी 15 मिनट से ज़्यादा लग रहा है डिज़ाइन करने में तो इसलिए आपको 5 दिन डेली उसको डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है। ये 15 मिनट से 14 मिनट भी आएगा, 10 मिनट भी आएगा, 8 मिनट भी आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको आता है उसको ही बार बार करो ताकि टाइम आपका बचे और आप जल्दी जल्दी उस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लो। तो मेरी तरफ से सलाह यही रहेगी कि अभी भले ही टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको, लेकिन डेली करोगे उसको तो हो जाएंगी चीज़ें। एक क्वेश्चन फिर से वही कि फुटिंग में बहुत टाइम लग रहा है, छोड़ सकते हैं क्या। देखो जो पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन वो तो आप लोगों के लिए बोनस है, उसको इतनी अच्छी तरह से तैयार कर लो कि अगर वो आए तो आपको कर देना है। ये सोचो कि जो आपने कोई नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसे तो आपके मतलब जो आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन आप उसको भी छोड़ रहे हो, कोई नया क्वेश्चन आ गया वो तो आपको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने आज तक देखा है क्वेश्चन किया है प्रैक्टिस वही आप 15-20 मिनट में कर पा रहे हो। तो नए क्वेश्चन को तो आप सोचना भी पड़ेगा, उसको करना भी पड़ेगा, तो कैसे करोगे ताकि आप नए क्वेश्चन को छोड़ सको। आपको इतने क्वेश्चन तो आने चाहिए और वो तभी होगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो आपको क्वेश्चन पता है ये तो एक तरह से ये मान लो कि आपको पेपर आउट हो चुका है, आपको पता है क्या क्वेश्चन आने हैं, उनको ही रट्टा मारना है बिल्कुल। तो मेरी सजेशन तो यही रहेगा कि PYQ जितने भी हैं सब अच्छे से याद करने हैं। कोई नया क्वेश्चन आया तो फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो तभी छोड़ सकते हैं जब हमें बाकी क्वेश्चन आते होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, एक ट्रेवर्स वाली मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको लोकल अट्रैक्शन और इंक्लूडेड एंगल ये सब निकालना था। उसमें मैंने बताया था कि एक रफ डायग्राम बना के देख लेना कि जो यहाँ पे आपके पास इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है। ठीक है, तो आप छोटा सा आपको रफ डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन ये है कि रफ डायग्राम बनाने से क्या नंबर कटेंगे, इतना मत सोचो। अगर इतना सोचने में आ भी रहा है तो सबसे लास्ट पेज आपको रफ काम के लिए ही मिलेगा, उस पर आप कर सकते हो, लिखा होगा वहाँ पे रफ वर्क फॉर रफ वर्क, तो आप वहाँ पे कर सकते हो अगर आपको इस चीज़ का डर लग रहा है।
ठीक है। बाकी इतनी चीज़ें मत सोचो, आपके पास टाइम ही नहीं होगा वहाँ पे, कर सकते हो, आंसर सही आना चाहिए बस आपका, थोड़ा साफ साफ लिखा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सभी स्टेप पूरे लिखने हैं, तो इसमें पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो आंसर है आपका वो आपका सही होना चाहिए। दूसरा, जो आंसर की कैलकुलेशन है, एटलीस्ट जो आंसर आपने निकाला है, ठीक है, आंसर आने तक कितना कुछ लिखना है यहाँ पे इस टेबल के अंदर, उसे भूल जाओ। लेकिन यहाँ पे आपके पास लिखा होना चाहिए कि इक्वल टू, आपने अगर जो 500 लिखा है, 500 आपका आंसर है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप होने चाहिए कि 500 लिखा हुआ दिखे। तो इतना आप कर सकते हो एटलीस्ट, अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना है तो इतना तो एटलीस्ट लिख देना, क्योंकि सिर्फ टेबल बना दोगे तो एग्जामिनर को ऐसा लग सकता है कि इसने सामने वाले से चीटिंग करके बस टेबल टेबल बना के सिर्फ वैल्यू लिख ली, ऐसा हो सकता है, तो नंबर कट सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 10-10 क्वेश्चंस की जो मैंने विंडो बनाई है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन करने हैं वो कहाँ से करने हैं। तो सबसे जो आपके पास चीज़ें हैं वो ये है, आपके पास एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर है, क्वेश्चन है, और ईएससी के क्वेश्चन है आपके पास। ईएससी के जो आपको लग रहा है एसएससी जेई के साथ मैच कर रहे हैं, आपको इन दोनों जगह से ही क्वेश्चन उठाने हैं और उनको ही करना है। मतलब ये 5 दिन में आपको एसएससी जेई की बुक पूरी करवाने का प्लान है वो, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करना, उन्हीं को ही करना है आपको, और कहीं और से आपको क्वेश्चन मिल जाए, ये आपने कर चुके हो तो कहीं और से भी आप क्वेश्चन उठा सकते हो। कुछ क्वेश्चन ये भी हैं कि आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक मुझसे बोल रहे हो कि मैं उसकी वीडियो बना दूँ, तो जब मेरे पास टाइम था मैंने बिल्कुल वो किया है, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो टॉपिक की मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। बाकी रिलाई मत करो किसी के ऊपर भी, आप सर्च कर सकते हो, आपको सभी टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएगी। बाकी मैं ये कहता हूँ कि अभी नई चीज़ें मत सीखो, 5 दिन है, जो सब चीज़ें सीख चुके हो उनको ही बार बार प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन है कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट 5 क्वेश्चन, ये वहीं से आ रहा है क्वेश्चन कि जो 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं, तो कुछ तो क्वेश्चन फिक्स हैं जो कि मैंने आपको दिए हैं। जैसे कि अभी मैंने एक चीज़ बताई कि आपको नया क्वेश्चन नहीं सीखना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जैसे मान लो स्लैब है, अब स्लैब अगर जो आपने नहीं सीखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सीख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पता है कि आ सकता है। अब जो चीज़ आ सकती है उसको सीखने में ही भलाई है। अगर वो कोई न्यूमेरिकल होता तो मैं एक बारी के लिए आपको मना कर देता, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट लगेंगे, और अगर आप नहीं सीख पा रहे हो उसको तो फिर उसको छोड़ दो। लेकिन जो डिज़ाइन वाला क्वेश्चन है उसको आप सीख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर स्टेप्स हैं, और जब स्टेप्स हैं उसके अंदर तो उसको आप याद कर सकते हो और उसको एज इट इज़ आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो डिज़ाइन वाली चीज़ें तो कर ही लेना एटलीस्ट। दूसरा, 5 बेस्ट क्वेश्चन कहाँ से चूज़ करने हैं, तो फिर से बता दूँ, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके एसएससी जेईई मेंस के और ईएससी मेंस के, आपको वहीं से उठाने हैं क्वेश्चन और वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लो आपने स्लैब के क्वेश्चन देखे और सभी आपने कंप्लीट कर दिए, ठीक है, तब भी आपको वही क्वेश्चन फिर से रिपीट करने हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन चेंज कर देगा स्लैब की, बाकी सभी डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही होगा। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की मैं गाइड कर दूँ, तो उसके लिए मैं आपको एक डेट दे देता हूँ। 1 मार्च से तो नहीं, 1 मार्च को मैं एक वीडियो बना सकता हूँ जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि अभी तो एक असिस्टेंट कमांडेंट का भी मेरा एग्ज़ाम आ रहा है तो उसकी भी मुझे प्रिपरेशन करनी है। बाकी ईएससी मेंस की तो मैंने प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर ही दी है, तो तब मैं बना दूंगा एक वीडियो आपके लिए। बाकी तब तक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है एसएससी जेई प्रीलिम्स के लिए भी, तो आप उसके अंदर डे 1 डे 2 करके भी देख सकते हो। एक क्वेश्चन है, मार्क्स तो मैं इनके नहीं बताऊंगा क्योंकि डिमोटिवेशन आप लोगों को हो जाएगा इससे, क्योंकि काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इनके, कि आपके मान लो 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और आपको ये डिमोटिवेशन हो रहा है कि अब तो कुछ नहीं होगा, छोड़ देनी चाहिए क्या। पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सीट है सीपीडब्ल्यूडी के लिए, जो दूसरा बच्चा इसके लिए कॉम्पीट करना है ना, उसके पसीने छुड़ा देने हैं आपको, इतनी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपके अभी 100 मार्क्स भी है ना, तब भी तैयारी करो इतनी कि अगर जो कोई सीट छीनने वाला भी हो ना, उसको भी मतलब पसीने आ जाए, इतनी ज़्यादा उसको मार्क्स के लिए लड़ना पड़े आपसे। आप सीधा ही सोचते हो कि तैयारी तो मेरी है नहीं, छोड़ देता हूँ, कोई दूसरा आके सीट ले लेगा, ठीक है, और शायद मुझे नहीं लगता इससे कोई देश का निर्माण हो पाएगा, क्योंकि जब तक फाइट नहीं होगी सीट के लिए तब तक अच्छे इंजीनियर्स नहीं पहुँचेंगे वहाँ तक। तो अगर आपका देश का भला करना है, आप अपने स्टेप से यहाँ से देश का भला कर सकते हो, कि इतनी मेहनत करो कि उस सीट के लिए इतनी लड़ाई हो कि एक डिज़र्विंग कैंडिडेट ही वहाँ पे पहुँच पाए। तो ये जो मैंने कल वीडियो बनाई है, इसके अंदर जो टाइम टेबल बताया है उसको फॉलो कर लोगे 100%, तो अभी 100 नंबर हैं तो 100 से 200 भी पहुँच जाओगे बड़े आराम से।
एक क्वेश्चन है कि एसएससी जेईई मेंस क्या हम हिंदी से भी लिख सकते हैं? तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होगी, या तो हिंदी होगी वो, या फिर इंग्लिश। मिक्स लैंग्वेज नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक लैंग्वेज आपको, एक से ही आपको पेपर लिखना होगा पूरा। एक क्वेश्चन है कि आपने जो टेस्ट अटैम्प्ट कर लिए हैं उनको ही वापस से कर सकते हैं क्या? देखो, अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है और आपको अभी सीखना भी बहुत कुछ है, तो आप टेस्ट ऑल्टरनेटिव डेज पे दे सकते हो। लेकिन टेस्ट उन्हीं को, जो टेस्ट मतलब आपने क्वेश्चन कर चुके हो उनको ही करना, तो एक तरह से फेक फीलिंग आपके अंदर ये क्रिएट करेगा कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो टेस्ट दो तो नया ही टेस्ट दो। बाकी हाँ, उसके जो टेस्ट के क्वेश्चन थे उनको एज अ प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो आप। जैसे आपने किसी टेस्ट में क्वेश्चन देखा था ग्रेविटी डैम का, और वो आपसे नहीं हुआ, उसके अंदर फैक्टर सेफ्टी निकालनी थी, या फिर ई की वैल्यू निकालनी थी, या फिर कुछ भी उसके अंदर निकालना था, ठीक है, हाइट निकालनी थी, विड्थ निकालनी थी, या फिर प्रेशर निकालना था, तो आपने वो क्वेश्चन सीखा था, तो आप दोबारा से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन एज अ टेस्ट अगर जो आप कोई दे रहे हो तो नया ही देना। तो स्क्रॉल करके मैंने सभी कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश की। तो कुछ टेक्निकल दिक्कत हुई होगी, तो मतलब आई मीन टू से कि सभी जितने भी कमेंट्स मेरे सामने थे मैंने सभी के रिप्लाई कर दिए हैं। फिर भी मेरे से कोई छूट जाता है तो आई एम सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हाँ, बाकी मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपके जो भी टेक्निकल डाउट्स आ रहे हैं अभी, तो अभी उनका सॉल्यूशन एक ही है कि आप उनको अभी पी जाओ। टेक्निकल डाउट्स जैसे मान लो आप मुझसे पूछ रहे हो, तो आपको एक दिन लग गया, मतलब मुझे एक दिन बाद इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एक दिन का गैप आ गया उसमें। तो अगर आप मान लो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो एक्टिव अर्थ प्रेशर का, आपने क्वेश्चन सोल्व किया, अब आपके दिमाग में आया कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता तो क्या होता। तो अभी ऐसा वैसा वाले जो डाउट्स हैं आपके, अभी उनको साइड में कर दो बिल्कुल, क्योंकि 5 दिन बाद बचे हैं आपके पास एग्ज़ाम के लिए। तो अभी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में तो नहीं जा सकते आप, तो जो क्वेश्चन आपके सामने है उसकी प्रैक्टिस कर लो, वो जैसे सॉल्व हो रखा है उसको देख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो। अगर आपके जो आप सोच रहे हो वैसा क्वेश्चन सामने आ गया तो सीख लो उसको, और अगर जो नहीं आया तो अभी छोड़ दो उसको। एक चीज़ आप ये कर सकते हो, जैसे मान लो आप ग्रुप के वगैरह के ऊपर भी डालते हो, अगर वहाँ पे तुरंत आपके पास रिप्लाई आ जाते हैं, तुरंत कोई सोल्यूशन दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर आपको कोई दोस्त हो उसको कॉल करके सीधा पूछो कि इसका आंसर ऐसे कैसे आ सकता है, या फिर सिर्फ इतनी बात कर सकते हो, तुरंत जैसे ही सॉल्यूशन मिले ठीक है। ऐसे ही आप भी उसको सुविधा दो कि जब वो आपको बताए, मतलब क्वेश्चन पूछे, तो आप तुरंत आंसर दे के फ़ोन रख दो और अपनी प्रिपरेशन करो। इतना सा भी टाइम वेस्ट मत करो अपना पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ को करने में। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और था कि अगेंस्ट द वॉल, अगर लिखा है अगेंस्ट द वॉल प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर एक्टिव प्रेशर लेंगे या पैसिव प्रेशर लेंगे। क्वेश्चन ये था कि अगेंस्ट द वॉल अगर हम ले रहे हैं तो वो एक्टिव लेंगे कि पैसिव। देखो, अगेंस्ट द वॉल से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। वैसे अगर सिर्फ अगेंस्ट द वॉल आया तो आप उसके अंदर पैसिव मान के चलोगे, ठीक है। वैसे ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि टुवर्ड्स द बैकफिल है कि नहीं है, लेकिन अगेंस्ट द वॉल लिखा है तो वो पैसिव होगा। बाकी आपको इस चीज़ की क्लैरिटी, थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करोगे उसके डेटा से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो और फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसी कोई कन्फ्यूज़न हो तो उस क्वेश्चन को सोल्व बिल्कुल मत करना, बिल्कुल लास्ट के लिए रखना। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपने कुछ गलत मान के, जो आपको लग रहा है कि गलत हो भी सकता है सही भी हो सकता है, गलत मान के सोल्व कर दिया, टाइम भी आपने इन्वेस्ट किया, और आप मान लो बाद में गलत हुए तो बिल्कुल ज़ीरो नंबर है। जैसे आपने कोई, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था SFD BMD का, उसके अंदर के की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर जो आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपको तुरंत से नहीं करना है, क्योंकि अगर के की वैल्यू गलत आई आपकी और आपने SFD BMD कुछ भी बना दिया तो जीरो नंबर भी मिल सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को तुरंत नहीं करना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो आपको बिल्कुल याद है, 100% आप तुरंत से कर सकते हो, जैसे OSD हो गया, लेसी डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो वो सब सबसे पहले अटैम्प्ट करना, थ्योरी वाले भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट के लिए रखना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।